Okay, so move towards the strain. Next is what? Frequency. Frequency is what? Second inverse. Frequency, that is the m to the power 0, l to the power 0, t to the power -1, and that is what? Second inverse. Second inverse. Unit of frequency is what? Second inverse. Electric flux. Electric flux. So, electric flux, what is the unit of the electric flux? Electric flux is what? M L to the power 3, T to the power 3, A to the power -1. That is the electric flux. That means what? It has the unit of Newton meter square per coulomb. Clear? Similarly, there be another term, magnetic flux. Magnetic flux. So, what is the unit of the magnetic flux? That is the WB. Okay? B is the what? Unit of the magnetic field. Okay? So, magnetic flux. That means what? ml to the power 2, t to the power 2, a to the power -1. Okay? Clear? So, there be only some cases, और भी आप देखते रहिएगा। कुछ और जो भी फाइंड आउट होता है, एक होता है लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट, वो लोग पूछते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होता है आपका कैंडेला, और इसको डिनोट किया जाता है CD से। किससे डिनोट करते हैं? CD से। तो ये हो गया लुमिनस इंटेंसिटी आपका कैंडेला, CD से डिनोट करते हैं। इसका डायमेंशन नहीं याद रखना है, इसका सिर्फ यूनिट याद रखना है। ओके ना? क्लियर है? नेक्स्ट, अब आ जाते हैं हम लोग सिग्निफिकेंट के बारे में। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? सिग्निफिकेंट का मतलब जिसका कुछ मान रहे। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? समथिंग विच हैव द वैल्यू। तो अभी पढ़ रहे हैं फिजिक्स, तो फिजिकल वर्ल्ड में जिसकी कुछ वैल्यू हो वो हो गया आपका सिग्निफिकेंट। तो फिजिकल वर्ल्ड, इन फिजिकल वर्ल्ड, इन फिजिकल वर्ल्ड, इन फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है, that is the there must be a physical value of physical quantity। तो अगर ऐसा कोई वैल्यू है आपका तो वो क्या कहला जाएगा? सिग्निफिकेंट क्वांटिटी या सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। क्लियर है इतनी बात? सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। तो देख लेते हैं सिग्निफिकेंट क्या क्या होता है। तो सबसे पहला ऑल, नन, जीरो,
डिजिट, ऑल नन जीरो डिजिट। आपका क्या होता है? ऑल नन जीरो डिजिट क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर होता है। क्लियर है? Now, what's about the zero? The zero becomes significant when it is between two non-zero digit। ठीक है? जीरो कब सिग्निफिकेंट होगा? जब दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में पुट आउट किया गया हो, सच लाइक दैट 908। तो ये जीरो यहां पर क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किया जाएगा। ठीक है? अभी काउंट आउट भी करेंगे तो उसमें बता दिया जाएगा आप लोगों को कि बेसिकली कैसे सिग्निफिकेंट फाइंड आउट किया जा रहा है, कैसे नहीं फाइंड आउट किया जा रहा है। Now, so zero became significant when it is between two non-zero digit or right of the non-zero digit। तो भी आपका क्या कंडीशन होगा कि जीरो आपका सिग्निफिकेंट होगा। ओके, नाउ यहां पर क्वेश्चन को देखिए। तो अगर मैं बात करता हूं 42.3, तो 42.3 कितने सिग्निफिकेंट? जितने नॉन डिजिट नंबर हैं सबको काउंट कीजिए। तो 1 2 3, तो कितने सिग्निफिकेंट? 3 सिग्निफिकेंट। ठीक है? अब इस वैल्यू को देखिए 0.00503। अब देखिए इसमें तो ये तो पूरा बाहर है, ये तो पहले का ही जो जैसे कंडीशन क्या कहा कि ये या तो टू नॉन जीरो डिजिट के पास होना चाहिए या राइट साइड में नॉन जीरो डिजिट के होना चाहिए। तो ये तो लेफ्ट साइड में है, तो ये तो पूरा हमारा नहीं होगा। तो बचा आपका कितना? 1 2 3, तो 3 सिग्निफिकेंट बचा। क्लियर है इतनी बात? कितना सिग्निफिकेंट बचा आपका? 3 सिग्निफिकेंट बचा। एक और देख लेते हैं, इसी को अगर पलट दिया जाए, जैसे मैं ये लिखा 3 4 5 6 0 0 8, 8 को भी हटाओ, लीव द 8, जीरो जीरो। ओके, 3 4 5 6। अब यहां पर मैं पॉइंट देता हूं, तो देखिए कितना वैल्यू? 1 2 3 4। इतना तक तो समझ में आया सबको? अब ये भी वैल्यू सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। वाई? बिकॉज इट इज द राइट साइड, नॉट द लेफ्ट साइड। तो राइट साइड वाले को तो काउंट करते हैं। तो 4 and 3, हाउ मेनी टोटल सिग्निफिकेंट फिगर? देयर बी टोटल 7 सिग्निफिकेंट फिगर। दैट इज क्लियर? अब किसी को कोई दिक्कत है सिग्निफिकेंट फाइंड आउट करने में? यहां से भी क्वेश्चन आपको मिलने को देखने को मिल जाते हैं। नो, अगर इसी वैल्यू को हमारा कोई मल्टीप्लाई में लिख देता तो भी आपका सिर्फ न्यूमेरिकल। तो नोट कीजिएगा
for power form, power of any number or exponential form for power of any number or exponential form only the numerical value gives significant value. Gives significant value. Okay, that means what? That means what? If we wanted to write here 0.23 into 10 to the power minus 11, so it have the significant value of only 2. ओके इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है, तो आपका बच गया सिग्निफिकेंट के केस में देयर बी ओनली 2 सिग्निफिकेंट वैल्यू. क्लियर है इतनी बात? दैट इज द क्लियर. ओके, सो सिग्निफिकेंट का केस समझ गए हैं आप लोग. नाउ ये नोट डाउन कर लीजिएगा, जो भी है आपको मैं फिर से बता दे रहा हूं. देयर बी द केसेस ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर फिजिकल वर्ल्ड, देयर मस्ट बी अ फिजिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. अगर ऐसा कोई वैल्यू रखता है तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट कर देते हैं. ऑल नॉन जीरो डिजिट आर द व्हाट? सिग्निफिकेंट. जीरो बिकेम सिग्निफिकेंट when it is between the two non-zero digit or right of the digit. ओके, नॉन जीरो डिजिट. ओके, नेक्स्ट हमने एग्जांपल देखा, ये वाली केस देखा. फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको याद रखना है एक्सपोनेंट का पावर या जो भी रहेगा वो सिग्निफिकेंट में काउंट आउट नहीं करने का. उसके अलावा आप जो भी आपका न्यूमेरिकल पोर्शन दिया हुआ है उस पे सिर्फ आप काउंट आउट करेंगे. तो दैट इज द केस ऑफ द सिग्निफिकेंट. आराम से लिख लीजिए. Now, come towards the next thing, order of the magnitude. Order of the magnitude. So, order if something is written in the form of n into 10 to the power x. Okay, if something is written in the form of the what? 10 to the power x or exponential power, that is known as the what? Order. Okay, that is known as the what? Order. So, if I wanted to write this number 0.00367, so that means what? It become what? 367 into 10 to the power 3 to 5. So 10 to the power minus 5. Okay ना? So that become what? 3. ये वाली वैल्यू देखिएगा तो that is the what? Order of the magnitude. That is the what? Order of the magnitude. क्लियर है इतनी बात? तो ये ऑर्डर के फॉर्म में n इंटू 10 टू द पावर x. अब अगर आपसे ये पूछा कि ये ऑर्डर के फॉर्म में, तो आपने लिख दिया व्हाट इज द ऑर्डर. व्हाट इज द ऑर्डर? तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? दैट इज द 10 टू द पावर माइनस 5. 10 टू द पावर माइनस 5 इज ऑर्डर ऑफ द गिवन नंबर. क्लियर है? Okay. So now move towards the next thing. Here it is given that 3.25 25
in the case it can be also be find out that ऑर्डर को कंपेयर कीजिएगा. यू नीड टू, अगर ऑर्डर फाइंड आउट करने करता है, हाउ टू फाइंड, मैं बता देता हूं हाउ टू फाइंड ऑर्डर. तो फर्स्ट कंपेयर द वैल्यू विथ 3.16. पहले आपको क्या करना है, वैल्यू को कंपेयर करना है. क्लियर है? कंपेयर द वैल्यू ऑफ द 3.16. तो जैसे यहां पर हमारा क्वेश्चन क्या है, 3.25 इंटू 10 टू द पावर -3 का मुझे ऑर्डर निकालना है. किसका ऑर्डर निकालना है? 3.25 इंटू 10 टू द पावर -3. तो पहले मैं न्यूमेरिकल पोर्शन देखूंगा, तो मुझे क्या मिला यहां से, पहले कंपेयर करना था 3.16 से, तो दैट वी गॉट 3.25 इज ग्रेटर देन व्हाट, 3.16. यही मिला. ठीक है, तो 3.25 अगर ग्रेटर देन 3.16 है तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर बिकम मल्टीप्लाई कितना है, 10 टू द पावर -3. अब बड़ा है तो +1 कर दीजिए, तो ऑर्डर बिकम 10 टू द पावर -2. ठीक है, छोटा रहता तो जो रहता वही लिख देते. फॉर सपोज दैट, सेकेंड क्वेश्चन इसमें देखते हैं. क्वेश्चन सेकेंड, इफ हियर इट इज रिटन दैट 1.2 इंटू 10 टू द पावर 2. तो यहां पर कैसे कंपेयर कीजिए, तो 1.2 इज लेस देन 3.16. 1.2 इज व्हाट, लेस देन 3.16. तो अगर 1.2 आपका लेस है 3.16 से, तो हम ऑर्डर को कैसे देखेंगे, तो ऑर्डर जो आपका वैल्यू है वही आ जाएगा. तो दैट मीन्स व्हाट, 10 टू द पावर 2 इज द ऑर्डर. क्लियर है इतनी बातें? ऑर्डर समझ गए, ऑर्डर ऑफ द नंबर समझ गए. ठीक है, अब ईरर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं. तो ईरर क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू इज नोन एज द ईरर. ईरर जैसे मान लिया जाए कि इस बोर्ड की यहां से यहां तक का एक्चुअल लंबाई 10 मीटर है, लेकिन आपने मापा तो वो लंबाई कितना हो गया, 10.5 मीटर. तो +0.5 का आपको क्या मिला, ईरर मिला है. क्लियर है बात? सो ईरर is what, difference between the true and measured value. That is known as the what, error. अब error होता क्या है, तो पहला एक होता है absolute error. absolute error. तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, दैट इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू. ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ये क्या होता है आपका, एब्सोल्यूट एरर होता है. ओके, नेक्स्ट है, अगर मीन आपको निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर. तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, हम लोग क्या कर देंगे, एब्सोल्यूट एरर बटा एन. एब्सोल्यूट एरर इसका टोटल सम हो बटा टोटल आपका क्या हो, एरर होना चाहिए, तो बटा एन. एन ऑब्जर्वेशन के लिए
समेशन ऑफ एब्सोल्यूट एरर बाय n। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर को फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं। और रिलेटिव एरर क्या होता है? दैट इज द मीन एरर। ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया उसी को मैंने लिखता हूं मीन एरर बाय मीन वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट। मीन वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट, ये क्या होता है? आपका रिलेटिव एरर होता है। नो परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर को क्या कर देते हैं हम लोग? परसेंटेज एरर, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट? रिलेटिव एरर परसेंटेज एरर इज व्हाट? रिलेटिव एरर into 100। Percentage error, that means what? Relative error into 100%। क्लियर है इतनी बात? नोट डाउन कर लीजिए। Okay, so next we will read about the combination of error। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, तो पहला क्या होगा? समेशन ऑफ द क्वांटिटीज। नेक्स्ट क्या होगा? सब्सट्रैक्शन ऑफ द क्वांटिटीज। तो फर्स्ट सम ऑफ द एरर्स। ओके, so sum of the errors that become what? Let del A is the absolute error, next is the what? Del B। Del A is the absolute error, next is the absolute error in A, del B is the absolute error in B, इन बी। क्लियर है? दो हमने यहां पर रीडिंग लिया, एक ए में लिया और एक हमने किस में लिया? बी में लिया। नेक्स्ट आपको डेल एक्स, एब्सोल्यूट एरर इन कैलकुलेशन ऑफ एक्स, हो गया आपका डेल एक्स। तो डेल एक्स इज व्हाट? एब्सोल्यूट एरर इन कैलकुलेशन ऑफ एक्स। क्लियर है? तो अगर मैं x को निकालना चाहूं, अगर मैं किसको निकालना चाहूं? x को निकालना चाहूं, तो x इज व्हाट? x इज डेल ए प्लस डेल बी, मीन्स error in a प्लस error in b बटा वैल्यू ऑफ a प्लस b into 100। दैट इज द व्हाट? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द x। ओके, नेक्स्ट अगर इसी को मैं सम के जगह डिफरेंस ऑफ द एरर कहूं, डिफरेंस ऑफ द एरर्स कहूं, तो x बिकम व्हाट? बताइए। तो देखिए, अगर डिफरेंस भी कहूंगा तो डेल ए प्लस डेल बी हमारा सेम रहेगा, ए वाली वैल्यू घट जाएगी। ओके, तो डेल ए प्लस डेल बी बाय ए माइनस बी इंटू 100% होगा, तो डिफरेंस ऑफ द एरर होगा। नेक्स्ट है
प्रोडक्ट ऑफ द ईयर, प्रोडक्ट ऑफ ईयर। So product of error that is defined by what? Del x by x. It is the fractional quantity ना. हाँ, so del x by x is equal to plus minus del a by a plus del b by b. ओके सो ए फ्रैक्शनल ऑफ प्रोडक्ट का सेम कंडीशन चलता है, प्रोडक्ट या रहे या यहां पर क्या नाम रहे, फ्रैक्शनल ईयर। सो वी विल अप्लाई द सेम कंडीशन हियर। क्लियर है इतनी बातें? नो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है ईरर से रिलेटेड, दैट इज अ प्लेट ऑफ लेंथ 3.5 centimeter and width 1.5 centimeter. What will be the maximum possible error? In the measurement of area. तो देखिएगा बहुत आराम से करना है। एरिया का मतलब ही क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। मतलब गुना आ रहा है और लंबाई अलग मेजरमेंट है, चौड़ाई अलग मेजरमेंट है, तो टू टाइप्स ऑफ द मेजरमेंट, वही ए और बी वाली बात, और गुना आ रहा है। तो दैट मीन्स उस टाइम हमने क्या सीखा था, डेल एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी, यही हमने देखा था। तो देखिए x के जगह पर यहां एरिया है, तो वी विल राइट डेल बाई ए दैट विल इक्वल टू प्लस माइनस ए के जगह पर लेंथ है, तो डेल एल बाई एल प्लस डेल बी बाई बी हम लिखेंगे। क्लियर है? मतलब जब वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, ओके मतलब जब वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, तो डेल ए बाई एल दैट इज द प्लस माइनस डेल एल, तो डेल एल 3.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर। क्लियर है इतनी बात? तो क्वेश्चन क्या था, ओके 3.5। तो पहला कंडीशन है फ्रैक्शनल एरर इन द value of the glass plate of length 3.5 centimeter and width 1.5 centimeter will be the maximum possible error in measuring the area of the plate। तो लेंथ को अगर मान लिया जाए 0.1 से मैं डिस्ट्रैक्ट कराता हूं, तो दैट बिकम 0.1 अपॉन लेंथ। व्हाट इज द लेंथ? 3.5 प्लस 0.1 को वेट्स के भी कराएंगे,
तो अपॉन 1.5। अब इसकी जो वैल्यू आएगी वही आपका वैल्यू हो जाएगा एरर का, ठीक है। तो दैट बिकम व्हाट 0.095। तो आपका एरर 0.095 का मिला। नो अभी तक क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ है। वी हैव डेले अपॉन ए इजकल टू इतना, सो डेले बिकम 0.095 इंटू एरिया। इतना दूर तक किसी को दिक्कत? तो 0.095, अब एरिया क्या होगा आपका, लंबाई गुना चौड़ाई होगा, दैट मीन्स एल इंटू बी, दैट मीन्स 3.5 इंटू 1.5। अब ये वाली वैल्यू जब हम लोग पुट आउट करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इज द करेक्ट आंसर। ये समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है? जिसको भी कुछ दिक्कत होगा तुरंत कमेंट में लिख देना। तो हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया। सिमिलरली अगर वॉल्यूम का क्वेश्चन रहता तो एरिया का पहले निकालते, फिर एरिया से वहां पर वॉल्यूम पर चले जाते। तो चेंज इन द एरर इन द एरिया कितना आया 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर का मैक्सिमम पॉसिबल एरर आ रहा है। क्लियर है? ओके, सो एक क्वेश्चन आप लोग घर से कर लीजिएगा। आपको घर से करने के लिए दिया जा रहा है ये क्वेश्चन को, ठीक है। द लेंथ द फॉलोइंग वैल्यू इज गिवन, लेंथ that is equal to 4.234 meter. Next is what? Width that is equal to 1.005 meter. Next is what? Thickness that is equal to 2.02 centimeter. Here it is asking that the volume of the sheet to correct significant figure. इज क्या होगा भैया? तो कैसे बनाएंगे इसे, मैं बता दे रहा हूं आपको। दैट इज द डेल वी अपॉन वी इजकल टू वाट, इजकल टू आपको टोटल मल्टीप्लाई में जाएगा एल इंटू बी इंटू सी। तो आपको याद रखना है डेल एल अपॉन एल प्लस डेल बी अपॉन बी प्लस डेल टी अपॉन टी। जहां पे टी थिकनेस है, बी बीट है और एल आपका लेंथ है, ये वैल्यू आपको नोट डाउन कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। लगे रहिए, बने रहिए वन ओशियन एकेडमी के साथ, ठीक है। और पढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। जय हिंद।